चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। यहाँ संदीप था क्या इस क्लास से पहले? अच्छा, कोई भी नहीं था यहाँ पे? नहीं, इस सिस्टम को कौन चला रहा था? कहाँ गया वो? अच्छा, थोड़ी बहुत देर में आएगा। चलो, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नया टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, कला और संगीत। पेज नंबर बताओ कितना था? 157। अच्छा, 157। ठीक है, घर जाके पढ़ लिया था? बताओ जरा, शेख चिल्ली किसका गुरु था? हाँ, शेख चिल्ली औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह का आध्यात्मिक गुरु था। तो जो वो स्ट्रक्चर बनाया उसका खर्चा किसने किया? फादर ने किया होगा। कौन था? शाहजहां। लेकिन नाम किसका फेमस है? दारा शिकोह। एग्जाम जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा टिक कर देना। अगर कहें गुरु किसका तो दारा शिकोह, खर्चा किसका तो शाहजहां। कहाँ पर है ये? थानेसर। और इसके नाम को ऐसे भी लिख देते हैं, चिहली, शेख चिल्ली। शेख चिहली भी और शेख चिल्ली भी। असली नाम ये थोड़ी ना था। असली नाम तुमने लिखा था अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रहमान, पता नहीं क्या क्या नाम थे। अच्छा, इसमें तुमने पढ़ा था वो मीनार लगती थी, है ना? हाँ। कच्चा रोड किसने बनवाया था? मौर्य ने। पक्का किसने करवाया? शेरशाह। जीटी रोड नाम किसने दिया? लॉर्ड ऑकलैंड। उसने इसे क्या कहा? रिवर ऑफ, हाँ, रुडयार्ड किपलिंग ने। और एक बताया था मैंने, इसी को कहते थे जरनैली सड़क, है ना? हाँ, सड़क ए आजम। आजम मतलब शहंशाह। चलो, ये सब हमने पढ़ लिया था। क्या गुजरी महल पढ़ा था कल? प्रेम महल ही गुजरी महल है। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक। एक आदमी था ना, पठानों को ले आया था, वो कौन था? बहलोल लोदी। उन्हीं पठानों में से फिर एक ने अपना वो पढ़ाया था मैंने कि अपना खुद ही मकबरा बनवा दिया कि कल को मरूंगा मुझे यहीं दफन कर देना। जमाल खां पढ़ाया था वो। ठीक है, चलो पेज 157 कंप्लीट हो गया। 158 पर आ जाओ। पहले मैप को देख लो। मैप को ध्यान से समझना, तुम्हें आता है ये सारा। पहले देखो, पंचकुला के नीचे यमुना नगर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, चनेटी का स्तूप। हर एक को पता है किसने बनवाया। हमें ये बात किसने बताई? हुएन सांग ने। किसके टाइम में आया? हर्षवर्धन। किताब का नाम CU की। इसकी ऊंचाई कितनी? 8 मीटर। टिक कर लो। चनेटी का स्तूप यहाँ लिख लो 8 मीटर। अशोक द्वारा निर्मित, टिक करते चलना। हुएन सांग की पुस्तक CU की, इसका वर्णन। और ये किसके टाइम में आया? हर्षवर्धन। वो यहाँ लिख लो, हर्षवर्धन। तो ये सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत जो आज भी है। अशोक तो बेटा ईसा पूर्व का था ना, तो सबसे पुरानी धार्मिक इमारत यही है। बुक का नाम दिया हुआ है ना, CU की। ठीक है, आगे पढ़ो। लिखा है बूढ़िया या बुढ़िया का रंग महल। याद है? बूढ़िया का रंग महल में हम कहते हैं जन्म हुआ था बीरबल का, और कोई नहीं कहता। लिख लो, बीरबल का जन्म स्थल बूढ़िया का रंग महल, यमुना नगर का। बीरबल की बर्थ प्लेस है ये। नीचे पहुंचो, कुरुक्षेत्र में देखो, लिखा है थानेसर स्थित शेख चिल्ली का मकबरा। क्या कहते हैं इसे? हरियाणा का ताजमहल। लिख लो, हरियाणा का ताज। शाहजहां ने पैसा लगाया, लेकिन गुरु किसका था? दारा शिकोह। ये भी लिख लो, आध्यात्मिक गुरु दारा शिकोह। दारा शिकोह बड़ा भाई था औरंगजेब का, खुद ही मर गया आगे जाके देवराई के युद्ध में। दारा शिकोह। नेक्स्ट देखना, काबुली बाग मस्जिद। सबको पता है काबुली बाग किसकी पत्नी थी? बाबर की। 1526 में जीता, 27 में बनवा दिया। इसका चबूतरा पक्का उसके बेटे ने करवाया, हुमायूं। काले रंग का पत्थर लगवा दिया। मुख किसकी तरफ है? मक्का। कुरान की आयतें लिखी हैं, टिक कर लो। काबुली बाग मस्जिद बाबर द्वारा निर्मित। यही लिख लो, चबूतरा हुमायूं। काला पत्थर, चबूतरा हुमायूं, काला पत्थर, और कुरान की आयतें लिखी हैं। 1527 में बना था, 26 में जीता, 27 में बनवा दिया। आगे पढ़ो, सोनीपत में खिज्र खां का मकबरा। हमारे सोनीपत में खिज्र खां का मकबरा है ना, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं था, इसकी इम्पोर्टेंस भी नहीं है। ये खिज्र खां का मकबरा यहाँ लिख लो। जो ये खिज्र खां है ना, ये सैयद वंश से अलग है बेटा। वो सैयद वंश का तो अनवांटेड सा आदमी था, ये गुरुजी थे, आध्यात्मिक गुरु, उनका है ये। फिर भी हमसे पूछेंगे तो हमें टिक करना कि खिज्र खां सोनीपत, बस। ये सैयद वंश वाला नहीं है, ये अलग आदमी है। खिज्र खां का मकबरा सोनीपत। कौन सी शैली में है ये? पठान। तुम्हें याद है पहले पठान तो आए बाद में थे,
वो तो सैयद थे ही नहीं, कौन थे पठान? लोदी। लोदी से पहले थोड़ी ना पठान यहाँ थे। इसका मतलब ये खिज्र खां पहले वालों में से, वो राजा नहीं है, ये अलग आदमी है खिज्र खां। संदीप, जो कल मैंने वो पिक्चर्स बनवाई थी वो इस पे लगा दे बोर्ड पर। हाँ, ले आ और लगा दे। चलो पढ़ो आगे। आगे क्या कह रहे हैं? दिल्ली गुड़गांव देखो। दिल्ली गुड़गांव की सीमा पर गोपालगिरी का मध्यकाल का दुर्ग जो बलबन ने बनवाया। टिक कर लो। गोपालगिरी बलबन दिल्ली गुड़गांव की सीमा पर है, बलबन ने बनवाया गोपालगिरी। बलबन किस वंश का था? गुलाम वंश का। तो ये सारी इमारतें मध्यकालीन, लेकिन चनेटी वाला प्राचीन कालीन है, वो तो बहुत पहले बना था। चलो अगला देखो, इसमें शीश महल, थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे हमारा दिल्ली का लाल किला है ना, लाल किला, इसकी कॉपी की गई, लेकिन लाल किला तो बेटा बहुत अमीर आदमी ने बनवाया। किसने? शाहजहां। भाई जिसके दादा अकबर थे, वो कितना पैसा उनके घर परिवार के पास होगा, इसको तो सोचना ही नहीं, पैसा जहां चाहे खर्च कर दे। जिस टाइम ताजमहल बन रहा था ना, उसी के बीच में इस पे काम स्टार्ट हो गया, और उसी के साथ जामा मस्जिद पर। तुम सोचो, एक घर कोई बना रहा है बहुत बड़ा बंगला, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा, पैसे के बिना कैसे पॉसिबल है? इसके पास तो बेटा अकूत संपत्ति थी, क्योंकि इसके दादा परदादा के भी पिताजी बाबर थे। कितना पुराना वंश। इसकी टक्कर एक आदमी जिसका नाम है फौजदार खान। फौजदार खान ये आदमी का नाम है। हमारे हरियाणा के गुड़गांव की एक जगह पड़ती है, आपको पता होगा, फर्रुख नगर, पता है ना सब लोगों को, ये गुड़गांव में। यहाँ एक आदमी ने सोचा मैं भी ऐसी कॉपी करता हूँ, मैं भी ऐसा बनाता हूँ। पर बेटा कॉपी और रियलिटी में डिफरेंस होता है। वो तो था पैसे वाले का, इसने कॉपी करके बना दिया, तो लोगों ने कहा क्या फूहड़ नकल बनाई है, मतलब कितना बेवकूफ़ है। तो फूहड़ नकल कहलाती है हमारे हरियाणा में लाल किले की। किसको कहते हैं? शीश महल। अपनी रानी के लिए बनवाया था और शीशे ही शीशे जड़ित करवा दिया। कुछ नहीं, आज कोई शीशा नहीं बचा, और बकवास सी एक खंडर टाइप की इमारत रह गई। लेकिन क्योंकि हरियाणा पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा का लाल किला पूछेंगे तो टिक कर देना फर्रुख नगर में है। हरियाणा का ताजमहल कहेंगे तो थानेसर में। एक बिल्कुल ऊपर कुरुक्षेत्र, एक दक्षिण की बेल्ट में गुड़गांव, ये टिक कर लो। शीश महल फर्रुख नगर के फौजदार खान ने बनवाया। यहाँ लिख लो, लाल किले की फूहड़ नकल है ये। तो हरियाणा में लाल किला भी है और ताजमहल भी, दोनों गरीबों की दिखाते हैं कि यहाँ ज़्यादा पैसा नहीं लगा रखा किसी ने। अब जैसे ताजमहल को देखो तो बेटा दिखता है कि पैसे वाले का है। लाल किला दोनों किसकी प्रॉपर्टी थी? शाहजहां। यहाँ दोनों की कॉपी की। एक उसने अपने बेटे के गुरु के लिए बनवा दिया, तो गुरु के लिए ठीक है इज्जत थी, लेकिन जड़ाऊ काम थोड़ी ना करवाया, पितरादुरा शैली थोड़ी ना करवाई, पत्थर पत्थर इस्तेमाल करवाए। फिर एक उसी के आदमी ने फौजदार खान ने नकल करके कहाँ बनवा दिया? फर्रुख नगर में। फ और कैसा क्या लगवाया उसमें? शीशे। तो कह दिया फूहड़ नकल है। टिक कर लो ये। शीश महल लिख लेना, लाल किले की फूहड़ नकल। घूम के आ जाओ महेंद्रगढ़। जल महल, क्या कल मैंने बताया था? जल महल क्या था? शाह कुली खान। कुली ढोते हैं ना सामान, कुली ने पानी ढो दिया, चारों तरफ पानी, बीच में एक महल। प्रॉपर्टी किसने दी इतनी? जो सेकेंड पानीपत का युद्ध जीता, अकबर और बैरम खां। नारनौल के पास कुछ पैदा ही नहीं होता था, वहां की जमीन दे दी। ये टिक कर लो। जल महल नारनौल में स्थित है, और यही ये जमीन मिली थी इब्राहिम सूरी को। इब्राहिम सूरी किसका दादा है? शेरशाह सूरी का। उसी का मकबरा यहाँ है। यहाँ ये टिक कर लो, शेरशाह द्वारा निर्मित। इसने 1540 में बनवाया। जैसे ये राजा बना, इसने अपने दादा का मकबरा बनवा दिया। लिख लो 1540। और जल महल के पास लिख लो, क्या नाम था? शाह कुली खान। उसका नाम भी मेंशन कर लो। शाह बेटा राजा को बोलते थे। शाह कुली खान। इसको फ्री की जमीन मिली थी। किसने दी थी? बैरम खान ने। और अकबर तो बच्चा था 14 साल का। बैरम खान ने क्यों दी? क्योंकि इसने मदद की सेकंड पानीपत के वॉर में। इसने किसको हरवाने में मदद की? हेमू को। तो उसको खुश होकर जागीर दे दी थी। नेक्स्ट पे आ जाओ, घूम के ऊपर हिसार पे पहुंचो। गुजरी महल, कल ही हम पढ़ रहे थे, प्रेम महल इसी का नाम था ना। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। लाट की मस्जिद, इसमें एक वो खड़ा हुआ ना स्तंभ, किसका तोड़ के? अशोका, क्योंकि बलुआ पत्थर है उसमें। और फिरोज तुगलक ने बनवा दिया ये भी। फतेहाबाद में आ जाओ। पुरानी हवेली कल हम पढ़ रहे थे, सबसे पुरानी हवेली किसकी है? फतेहाबाद की। टिक कर लो, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित फतेहाबाद। अंबाला पर आ जाओ। सेंट पॉल का गिरजाघर। गिरजाघर किस धर्म के लोगों का है? ईसाई। ईसाई याद करो, 1805 में अंग्रेज, एक था ना ऑक्टरलोनी हाउस,
आया याद? प्रॉपर्टी डीलर ने तोड़ दिया था करनाल में। 1806 में करनाल में कैंट बनाया, फिर कुछ साल वहीं रहे, फिर 1843 में अम्बाला चले गए। अम्बाला फिर ये लंबे टिके, अब तक भी है, अब तक भाई कैंटोनमेंट तो वही है ना, तो इसका मतलब चर्च जो बना था वो वहीं बना था। टिक कर लो, ये सेंट पॉल चर्च। सेंट मतलब इनके महात्मा संत, जैसे हमारे पंडित जी होते हैं। सेंट पॉल का गिरजाघर स्थापत्य कला की अर्धगोथिक शैली में निर्मित। अर्धगोथिक में ना बेटा बड़ी बड़ी खिड़कियां लगा देते हैं। जैसे तुमने नोटिस किया हमारे हिंदुओं के मंदिर में खिड़की विड़की नहीं होती ज़्यादा, है ना? हम तो अपना ऊपर वो ट्रायंगल की शेप और मंदिर, एक एंट्री का दरवाजा को, ज़्यादा खिड़की नहीं होती, लेकिन चर्च में बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाते हैं। उसे कहते हैं अर्ध गोथिक शैली। हमारी है नागर शैली, हम ज़्यादा बड़ा। कभी तुम इनमें गए हो जो ये मनसा देवी और ये हैं हरिद्वार में चंडी देवी, उनमें अंदर ना अगर जैसे किसी का दम घुटता हो तो उसको परेशानी होती है, क्योंकि खिड़की नहीं है कहीं भी। आप अंदर जाओगे ना, इतनी भीड़ भाड़। हमारे मंदिरों में खिड़कियों का प्रावधान नहीं था, लेकिन इन लोगों ने अपने चर्च में बड़ी बड़ी, कारण क्या है, हम दर्शन करके निकल जाते हैं। ये चर्च वाले ज़्यादातर देखा बैठते हैं वहाँ, तो आदमी बैठेगा तो भीड़ बढ़ जाती है ना। हम भाई किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो ठीक है भीड़ होती है, लेकिन वो भीड़ जाती भी बहुत जल्दी जल्दी है। आप लाइन में लगते हो, लाइन बढ़ती रहती है आगे। तो हमारे यहाँ शैली में नहीं था, इनकी शैली में था। यहाँ लिख लो, जहाँ लिखा ना अर्धगोथिक लिख लो, बड़ी खिड़कियाँ, ये इनका स्टाइल था बनाने का। बड़ी खिड़कियाँ, अर्धगोथिक शैली। और हमारे हिंदुओं में क्या थी, ये अभी भी चल रही है नागर शैली हमारी, वो हम कहीं और लिख लेंगे। और लिखा है रंग महल पैलेस, ये इनके अम्बाला में। ठीक है, ये क्लियर हो गया मैप सबको? अब नीचे पहुंचो, महत्वपूर्ण तथ्य। अम्बाला का सेंट पॉल जो तुम अभी पढ़ रहे थे, गिरजाघर या चर्च अर्धगोथिक शैली में, ये तो हमें पता चली गया। कैसी खिड़की हैं? बड़ी खिड़कियां हैं चर्च में। नेक्स्ट, हांसी का किला। क्या तुम्हें पता है हांसी का किला? नहीं पता तो सुन लो, बार बार आएगा। हांसी हिसार का हिस्सा है और यहाँ बहुत बड़ा किला हमारे पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज हरियाणा का राजा बिल्कुल नहीं था, बेसिकली ये राजस्थान का राजा था, लेकिन ताकतवर था, काबिल था। इसकी बेल्ट बढ़ बढ़ के दिल्ली और हरियाणा को कवर कर गई, इसीलिए ये गोहाना में भी तुम्हें पृथ्वीराज चौहान से जुड़े चीज़ें मिलेंगी। हांसी, हिसार, भिवानी, सब जगह। तो इसने हांसी में एक किला बनवाया, जगह के कारण उसको आज हम कहते हैं हांसी का किला, लेकिन एक ज़माने में उसी का नाम था आसी का किला, या उसी को कहते थे असीरगढ़ का किला। तो पेपर वाला जानता है कि तुम इसको रट्टा मार लोगे, वो ये देगा, ऐसा लग रहा है ये कहाँ किला है, ये हमारे हरियाणा का हांसी के किले का ही एक नाम है, असीरगढ़ का किला। या हांसी का पुराना नाम आसी था, तो आसी का किला ही हांसी का किला है, और इसी का एक नाम है असीरगढ़ का किला। ये 1100 कुछ में बना था, इसका मतलब 12वीं शताब्दी में इसके ऊपर काम हुआ था। 57 की क्रांति में अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया था। हरियाणा में जो हमने क्रांति की ना, उसको दबाते टाइम यहाँ अपनी फौज और सारा सामान इन अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था इसका। ये टिक कर लो, हांसी का किला पूर्व मध्य काल का सर्वश्रेष्ठ किला। पूर्व किसको कहते हैं बेटा? पहले वाले को। मध्यकाल कब से कब तक माना जाता है? मध्यकाल मानते हैं जब से ये मुस्लिम आक्रमणकारी आए। कौन सी शताब्दी बोलो? शताब्दी 8वीं। आक्रमण हुआ था 712 में, लगा देना इसके बाद। और लेकिन अगर कहे राज तो 1206 में, है ना। उससे पहले ऐसा था कि जैसे हमारा ये हिंदू पृथ्वीराज चौहान प्रॉपर तरीके से नहीं आए, प्रॉपर तरीके से मानते हैं 1206 में गुलाम वंश, तो इसे कहते हैं पूर्व मध्यकाल, यानी मध्यकाल के पिछले भाग में, जब हम हिंदुओं का भी राज था। ये टिक कर लो, पूर्व मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ किला, यहीं लिख लो असीरगढ़ का किला, इसी का नाम है असीरगढ़ का किला या आसी का किला। आसी हांसी का पुराना नाम, ठीक है। इसके बाद यहीं लिख लेना, यहाँ एक सरोवर है अमटी सरोवर, अमरी भी लिख देते हैं, अमटी भी लिख देते हैं, AMRI, अमरी सरोवर, ठीक है, इसके पास है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर तोशाम। तोशाम कहाँ पड़ता है? भिवानी, और ये भगवान विष्णु का है, लिख लो। तोशाम का मंदिर सबसे पुराना मंदिर है हमारे हरियाणा का, ये विष्णु भगवान का है, भिवानी विष्णु भगवान तोशाम में। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर पूछेंगे तो क्या टिक करके आओगे? तोशाम में। हरियाणा का सबसे प्राचीन धार्मिक स्थल पूछेंगे तो चनेटी का स्तूप, किस धर्म का है वो बौद्ध का, यानी सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म के साक्ष्य हैं। मंदिर कहें तो तोशाम का विष्णु मंदिर, विष्णु का ही तो रूप है भगवान राम, ये सब रूप ही तो हैं।
तीन हमारे ओरिजिनल भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी सब इनके रूप है। तो सबसे पुराना मंदिर कहें तो शाम का विष्णु मंदिर, और सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत कहें तो चनेटी का। वो किस धर्म का हुआ? बौद्ध धर्म का। चलो आगे पढ़ो। हरियाणा की सर्वाधिक पुरानी हवेली फतेहाबाद में है, फिरोज शाह तुगलक का महल। नेक्स्ट भी टिक कर लो। हरियाणा में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन धार्मिक इमारत चनेटी का स्तूप, जगाधरी, यमुनानगर, YN लिख लो। अब तुम्हें इसकी ऊंचाई भी पता है, 8 मीटर। दोबारा लिख लो 8 मीटर। किसकी किताब में लिखी है बात? ये हुएन सांग की CU की में लिखी है, वहां से हमें पता चले कि अशोक ने बनवाया था। ठीक है, CU की इसकी बुक, और 8 मीटर हुएन सांग ने ये बताया हमें। किसके टाइम में आया था वो? हर्षवर्धन, ह से हर्षवर्धन। नेक्स्ट पढ़ना। नारनौल का जल महल का निर्माण 1591 में अकबर के अधिकारी शाह कुली खान, ये शाह कुली खान ने किस इसमें लड़ाई में मदद की थी? पानीपत की सेकेंड लड़ाई, लिख लो यहाँ, पानीपत के सेकेंड युद्ध में मदद, पानीपत की सेकेंड लड़ाई में मदद। कहाँ की जागीर मिल गई थी? नारनौल की। इसने निर्माण कब कराया? 70 से 91, ये लिख लो, 1570 से 1591 में इसने यहाँ खूब काम कराया। 1570 से 1591 नारनौल की जागीर मिली थी शाह कुली खान को पानीपत की सेकेंड बैटल में हेल्प करने के लिए, बैरम खां और अकबर की। नेक्स्ट पढ़ना। फर्रुख नगर 1570 से 91 में काम हुआ था। 1570 युद्ध कब हुआ था? 1556। फिर देते थोड़ी ना पैसा आता, कुछ साल पैसा जोड़ा होगा ना, फिर काम किया होगा। फर्रुख नगर का शीश महल, फर्रुख नगर कहाँ है? गुड़गांव, लिख लो गुरुग्राम। शीश महल जिसमें शीशे लगवाए थे लाल किले की तरह। हाँ, उत्तर मुगल कालीन स्थापत्य, इसको उत्तर मुगल कह रहे हैं। उत्तर मुगल का मतलब मुगलों के बाद वाले, क्योंकि शाहजहां के बाद तो खात्मे की तरफ आ गए ना, औरंगजेब लास्ट था। तो उत्तर मुगल कालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना मानते हैं। ये तुम कह रहे हो बस उत्कृष्ट, कोई नहीं मानता। ये लाल किले की फूहड़ नकल है। किसने बनवाया? फौजदार खान, लिख लो यहाँ, फौजदार खान ने। ठीक है, फौजदार खान। हिसार कब बसाया गया था? 1354 में, लिख लो यहाँ पर, लिखो हिसार बसाया था 1354 में। ऊपर लिख लो कहीं भी, हिसार बसाया था। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, लिख लो हिसार बसाया 1354। और वो फतेहाबाद 1351। पहले फतेहाबाद बसा, फिर हिसार बसा। ऊपर देखो मैप में, फतेहाबाद ऊपर है ना, मैप में देखो जल्दी से, फतेहाबाद ऊपर नहीं दिख रहा, नीचे हिसार है। तो पहले पूरा बसा दिया था क्या? फतेहाबाद। फिर क्या बसाया? हिसार। राजा कब बना था ये फिरोज शाह तुगलक? 1351 में ही तो बना था। बनते ही इसने शहर बसा दिया, कौन सा? फतेहाबाद। फिर क्या बसाया? हिसार। 1351 में राजा बनते ही फतेहाबाद, और 3 साल बाद हिसार। चलो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। सबकी समझ में आ गया ये? ठीक है, अब हम आते हैं वास्तु। ये मैप, इसके आगे भी कुछ दिया बेटा। एक बार बोर्ड पे ना, मैंने कल ये यूट्यूब पे भी बताया था, अगर तुमने देखो, एक रफ देख लो। किताब बंद मत करो, किताब पढ़नी है, अभी कोई टाइम नहीं हुआ। ये सिर्फ तुम्हें याद रहे इसलिए बता रही हूँ। देखो ये है गुजरी महल बेटा, देखो गुजरी महल। पहले महल ना ऐसे ही बनते थे, किसी महल में दरवाजे खिड़की नहीं होते थे, ऐसे होते थे। इनके बीच में ना कर्टेन टांग देते थे, पर्दे बंद कर दिए तो बस एक कमरे की तरह इस्तेमाल कर लिया। ऐसे अंदर पूरा खुला था, जैसे हॉल टाइप में। ये सपोर्ट देने के लिए थे। ये देख रहे हो ना, ये लाट है, लाट। और लाट के पास जो ये दिख रही है टॉम्ब टाइप का, ये मस्जिद है। मस्जिद अमूमन जो स्टार्टिंग में बनी वो मंदिरों को तोड़कर ही बनी थी। जैसे मैंने सुबह 2.5 दिन का झोपड़ा पढ़ाया था तुम्हें। ये मस्जिद लाट की मस्जिद इसलिए कहलाती है, लाट मतलब पिलर, स्तंभ। तो इसके सामने स्तंभ है, इसलिए इसका नाम पड़ा लाट की मस्जिद। ये गुजरी महल है, और ये फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी के लिए बनवाया था। तो इसका नाम प्रेम महल भी है, गुजरी महल भी है, और ये लाट की मस्जिद। अब तुम देखो, इसमें कोई महंगा जड़ाऊ काम नहीं है, ये नॉर्मल से पत्थर से बनी है। ज़्यादातर लाल बलुआ पत्थर का ही इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि यही मिलता था, इजीली अवेलेबल था। ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, इसमें सब काम नॉर्मल है। जड़ाऊ काम, संगमरमर का काम हमारे यहाँ नहीं हुआ। ये तुम देख पा रहे हो, ये देखो, ये है पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, जो इसने अपनी पत्नी काबुली बेगम की याद में बनाया ना 1527 में। हाँ, ये एक्चुअली फोटो बाहर से क्लिक किया गया, तो फोटो जो लिया गया ये है मस्जिद। देखो अंदर ये, यानी इसका फ्रंट इस तरफ सामने है, इसका मुख किस तरफ होगा? मक्का।
सारी मस्जिदों का मुख किस तरफ करते हैं? मक्का की तरफ। और यहाँ पर कोई लाट नहीं है, लाट है वो हिसार फतेहाबाद वाली बेल्ट पर। ये तो नॉर्मल सी मस्जिद है। पहली बार जब मुगल आए थे, बाबर जब आया था, उसने अपनी पत्नी की याद में, ये जो बाउंड्री देख रहे हो, सब बाद की बातें हैं, बाद में मेंटेन करने के लिए एएसआई ने, उसने सिर्फ ये बनाई। इसके बाहर चबूतरा किसने बनवाया था? हुमायूं ने। काले रंग के पत्थर का इस्तेमाल किया। इसके अंदर कुरान की आयतें लिखी हैं। ये है जो ये देख पा रहे हो। इसके बाद ये दिख रहा है तुम्हें ठीक ठाक सा है, ये शेरशाह सूरी ने, क्योंकि शेरशाह सूरी को बैक स्ट्रॉन्ग मिल गई। शेरशाह सूरी को बना बनाया हुमायूं का, 10 साल हुमायूं ने काम किया, 30 से 40, और बाबर ने 4 साल, यानी 1526 से 40 तक जितना कुछ था उन सब पे राज हो गया शेरशाह का। इसके दादा थे इब्राहिम खान सूरी, जिनको ये नारनौल के पास की प्रॉपर्टी नहीं मिली थी, तो अपने दादा के नाम पे, देखो कंपैरेटिवली ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा तुम्हें ये, इस पे पैसा ज़्यादा खर्च किया, क्योंकि जब ये बने थे ना तब तक इनके पैर जमे नहीं थे। ये तो 1526 में नई जगह आए, 27 में बना दिया, तो पैसा थोड़ी ना था। तो देखो चलती सी इमारत है बस, ये तो बाहर की तो बाद में बनी, अंदर बस वो थी, तो कम पैसा लगा। ये ठीक ठाक तुम्हें दिख रहा है, इस पे कारीगरी भी की गई है। इतने में पैसा जितना सुंदर बनाओगे उतना पैसा ज्यादा लगेगा। इस टाइम पर शेरशाह सूरी भारत पर राज करने लग गया था, क्योंकि हुमायूं भाग गया था, हुमायूं को भागना पड़ा था, तो उसने अपने दादा की याद में हमारे हरियाणा के नारनौल में ये सारा काम करवाया। इसे क्या कहते हैं? इब्राहिम सूरी का मकबरा। ये तुम्हें दिख रही है कोस मीनार है, बताया था टोटल 110 हैं, तुम्हारे यहाँ 49 है। ये देखो ये पानी दिख रहा है चारों तरफ, ये है जल महल, जिसने वो हेल्प की थी ना इसकी, शाह कुली खान, कुली ने पानी ढोया तो कुली खान ने बनवाया। और चारों तरफ एक ज़माने में इतना जल था, अब तो सूखा पड़ा है बेटा, अब कहाँ इतने जल बचने हैं, लेकिन फिर भी इसका नाम एज इट इज़ है जल महल। ये 1570 में उसको प्रॉपर्टी मिल गई थी, 70 से 91 तक उसने पैसा इकट्ठा किया और अपने काम कंस्ट्रक्शन वर्क कराया। तो ये है, किसने बनवाई थी ये? शाह कुली खान। नाम है जल महल, पड़ती कहाँ है? नारनौल में। ये देखो कितना पिछड़ा हुआ सा, कैसा टूटा फूटा टाइप का। ये है बीरबल का जहाँ जन्म था, बूढ़िया का रंग महल, ये मानते हैं बीरबल की जन्म स्थली है। अब तुम इसकी हालत देखो, इससे क्या पता चलता है कि क्या इसको मेंटेन किया जा रहा है? इसको कोई मेंटेन नहीं कर रहा। इसकी ईंटें दिख पा रही हैं तुम्हें? ये बेटा बहुत पतली छोटी ईंटें थी, आज वाली नहीं थी। इन्हें कहते थे लाखौरी ईंट। इसका नाम आ जाएगा, किस ईंट से बने हैं? लाखौरी। इसी को ही आगे जाके बादशाही ईंट भी नाम दिया गया। इसकी हालत देख के हमें लग रहा है कि ये अनवांटेड टाइप का है। यहाँ हम दावा करते हैं सिर्फ हरियाणा के लोग कि यहाँ जन्म हुआ था बीरबल का, लेकिन गूगल कहता है कि बीरबल का जन्म यूपी के एक इलाके में हुआ था, वो कंपैरेटिवली मेंटेन्ड है। इसका बुरा हाल है, ये यमुना नगर में पड़ता है। ये तुम देख रहे हो काफी सुंदर लग रहा है ना? अब तक जितनी बिल्डिंग देखी उनमें सबसे सुंदर देखो मेंटेन्ड। ये देखो 4 बाग, ये मुगलों का काम था बेटा, 4 बाग का। 4 बाग का मतलब था जो मर गया उसकी याद में यहाँ कुछ मकबरा टाइप बनाएंगे ऊपर, टॉम्ब, देखो गोल शेप का। इसके यहाँ छत पे जाना पड़ेगा, यहाँ अंदर से सीढ़ियाँ होंगी, और इसकी एंट्री के पास यहाँ 4 बाग बनाए जाते थे। इसके आसपास पेड़ लगा दिए जाते थे और बीच में पानी का सिस्टम। तो ये 4 बाग पद्धति हमारे इंडिया में नहीं थी, ये लेकर आए थे मुगल। पैसा लगता है हर चीज़ में, इसको मेंटेन करने में पैसा नहीं लगता होगा। अब हमारा अपना जो पुराना था वो तो इस टाइप का था, भूतिया महल टाइप का, तो इन लोगों ने इस पे पैसे खर्च किए। ये कौन है? जो गुरु थे ना शाहजहां के बड़े भाई के, कौन थे? दारा शिकोह के बड़े भाई के गुरु थे शेख चिल्ली। अब सोचो शाहजहां के पास कितना रुपया है, तो उसके बेटे ने कहा पिताजी गुरुजी के लिए कुछ बनवाना, तो ठीक है बेटा। अगले का तो कुछ भी नहीं लगता ना, टैक्स तो हम ही देते होंगे ना, इंडिया देता होगा। लेकिन देखो देखने में कुछ कुछ कॉपी लग रहा है ताजमहल की। अगर कोई इसको पूरे को छिपा के इतना दिखाए तो ऐसा लगेगा हाँ ये कुछ व्हाइट से कलर का ताजमहल है, तो इसीलिए इसे कहते हैं हरियाणा का ताज। बाकी सब जितने तुमने देखे उन सबसे बेहतर है ये, तो बना भी तो बाद में है। ये किसके टाइम में बना है? शाहजहां के पास इतना पैसा था कि उसने लाल किला दिल्ली का, जामा मस्जिद और ताजमहल बनवाया। ये देखो ये लिखा, देखो कैसा लिखा है, ऐतिहासिक। एक्चुअली ऐसी टीन किसी ने नहीं डाली, एक आदमी था सूदो कलाल नाम था उसका, शाहजहां के टाइम। तो उसने कहा भाई हरियाणा के 24 गांव की पंचायत बैठा करेगी एक जगह, बड़े फैसले लेंगे, तो इसका नाम पड़ गया 24 चबूतरा। यानी एक जगह 24 गांव की पंचायत इकट्ठी होकर जो फैसले लेगी हम वैसा ही करेंगे। तो आज भी ना बेटा, अब ये टीन वीन क्यों लगा दी? जो आदमी अपनी राजनीति में पहली एंट्री करता है, जो भी मान लो
किसी एमएलए का बेटा है, एमपी का बेटा, तो सबसे पहले आके यहाँ इकट्ठे होते हैं। ये माना जाता है इस चबूतरे से जिसको आशीर्वाद मिल गया ना 24 इसका गांव का 24वीं चबूतरा से, तो उसकी राजनीतिक यात्रा सफल होना निश्चित है, क्योंकि आज भी मान्यता है कि ये इम्पोर्टेंट है किस जगह पर ये 24 गांव उस जमाने में बड़ी बात होती थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया 24वीं चबूतरा या 24वीं का चबूतरा। महम कहाँ पड़ेगा? रोहतक में। ये अब तो बेटा हमने मेंटेन कर दी अब की सरकार ने, पहले ऐसे नहीं था। ये देख पा रहे हो तुम शेख तैयब का गुंबद, साइज से अंदाजा लगाओ छोटा मोटा आदमी है, एक्चुअली ये सलाहकार था मुगलों के दरबार में, तो ऐसे तो 1000 सलाहकार थे, ठीक है, फिर भी एक इसके नाम पे हमारे यहाँ गुंबद है कैथल में, तो हम पढ़ लेते हैं कि शेख तैयब का गुंबद कहाँ है ये। अब तुम इसकी हालत और इसके आसपास का एरिया देखो, ये देखो पीछे घर वर भी हैं, इससे क्या आइडिया लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी नहीं था, पर गुंबद है, मेंटेनेंस थोड़ी बहुत कर रखी है, तो ठीक है हम भी पढ़ लेंगे इसको। कैथलपुर, ये देखो बीरबल का छत्ता, जहां बीरबल पैदा हुए उसकी तो हालत खराब थी, लेकिन बीरबल जहां बड़े होके ज्यादा रहे नारनौल के पास, ये थोड़ा मेंटेन्ड है, इसे कहते हैं बीरबल का छत्ता। बीरबल ने बिल्कुल नहीं बनवाया, राय मुकुंद दास नाम के एक आदमी ने बनवाया, और इसीलिए इसको राय मुकुंद दास का महल भी कहा जाता है, क्योंकि इस जगह बीरबल ज्यादा रहते थे बड़े होने के बाद, तो इसका नाम क्या पड़ गया? बीरबल का छत्ता। यही है वो बीरबल का छत्ता। इसके बाद शीश महल, ये देखो इसका नाम है, जिसको ना फूहड़ नकल, इनमें बेटा शीशे लगे थे अंदर। जैसे देखो ये ना पहले ऐसे ये जो बड़े एरिया थे जिसको हम लोग पुराने टाइम में आले नहीं कहते थे, मैं आले में रख दिया, हमारे दादा दादी टाइम के इनमें रखते थे बेटा, इनमें शीशे जड़वा दिए। तो पुराने टाइम में आज की तरह नहीं है कि घर में कोई इस तरह का मिरर था, तब इनमें ही शीशे जड़ित होते, इसका नाम था शीश महल। तो इसको किसकी फूहड़ नकल कहते हैं? अब तुम आइडिया लगाओ, लाल किला कितना विशाल, कितना बड़ा, अगलों के पास पैसा ज्यादा। ये फौजदार खां के एक छोटे से एरिया का हेड था, फर्रुख नगर का, पूरे गुड़गांव का ये फर्रुख नगर, उसने अपने पैसे इकट्ठे करके बनवा दिया अपनी पत्नी के लिए, तो नाम क्या पड़ गया? शीश महल। शीश महल फर्रुख नगर में है। ये बीरबल का रंग महल जो बूढ़िया ग्राम वाला था ना, वही है। दूर से देखो तो ऐसा, एक और पिक्चर जो थी उसमें भी भूत जैसा लग रहा था ना, ऐसा सा ही है ये बेटा, यमुनानगर का। ये कानौड़ का किला है। कानौड़ या कनौड़ बेटा एक जाति है ब्राह्मणों की, तो कनौड़िया ब्राह्मण होते थे। ये कनौड़ का किला या कानौड़ का किला है महेंद्रगढ़ में, और ये जो है ना महेंद्रगढ़ में माधो सिंह नाम का एक आदमी था राजस्थान का, उसने बनवाया था ये। तो ब्राह्मण जाति यहाँ ज्यादा थी, उनके नाम पर इसका नाम कानौड़ का किला या कनौड़िया ब्राह्मणों का किला ऐसे कह देते हैं। यही महेंद्रगढ़ में ना एक बड़ा किला है, महेंद्रगढ़ का किला, जो इसके नाम पर ही है, वो तांतिया टोपे ने बनवाया था। तांतिया टोपे सुना है? रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब का साथी था, संगी साथी। 57 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई तो शहीद हो गई थी, वीरगति को प्राप्त हुई, नाना साहब भाग गए थे भाई जान बचाने के लिए, और तांतिया टोपे रातों रात गायब हो गया था, पकड़ा नहीं गया था। बाद में घटिया गद्दार ने अंग्रेजों को बता दिया, फिर ये पकड़ा गया, इसको खुलेआम फांसी दी गई थी। तो ये जैसे यहाँ तो कानौड़ का है, उन्होंने जो बनवाया उसका नाम है महेंद्रगढ़ का किला। ये शायद लास्ट है। आ गए सारे समझ में? ये इन पिक्चर से क्या है, तुम्हारे दिमाग में बातें बैठ जाएंगी। अब कोई तुमसे कहे कि बताओ बूढ़िया का रंग महल कहाँ है? ऊपर खराब सी जगह। और इसका छत्ता कहाँ था? नारनौल में, महेंद्रगढ़ में। कोई कहे कि फूहड़ नकल कहाँ है? फर्रुख नगर में। किसने बनवाई वो? फौजदार, फौज से फर्रुख। किसने तुम्हारा ये ताज बनवाया? पैसा लगा था शाहजहां का, गुरु था वो नाराज चित्तू का। ठीक है, चलो अब हम लोग वापस आते हैं। अब थोड़ी सी बातें मैं तुम्हें, नहीं ये तो हो ही गया ना बेटा सारा, क्या रह गया? हांसी का किला। कल कुछ पिक्चर्स और बनवा देंगे। क्या करना संदीप, ये जो कल जितना किया था ना, इससे आगे है मंदिर। पिक्चर्स डाल देना विद नेम, कहानियां मैं इनको फिर सारी बता दूंगी। ठीक है? हाँ बेटा। गुंबद जो ऊपर ये गोल सा नहीं होता, इसको बोलते हैं गुंबद। मुस्लिम जितने थे ना, ये अपने स्ट्रक्चर में हमेशा ऐसे गोल बनाते थे, इसको गुंबद कहा जाता था। चलो बेटा, अब शांति से मेरी कुछ बातें सुनो। अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, वो थोड़ा सा टफ है। ये तो तुम पढ़ रहे थे राजाओं के पैसे से बनी इमारतें। अब जो टॉपिक आएगा ना, वो हमारे हिंदू धर्म का आएगा बेसिकली, और उसमें हमारे मंदिर और फेमस जगह आएंगी। तो वो ध्यान से सुन और समझ लेना। पहले बोर्ड पे देखो, छोड़ दो किताब को। हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट शहर है कुरुक्षेत्र।
किस सेंस में इंपॉर्टेंट है? यहाँ हिंदू धर्म के बहुत ज्यादा तीर्थ है। क्यों है यहाँ ज्यादा तीर्थ? क्योंकि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद ना 48 कोस, हमारे यहाँ कोस मीनार देखी थी ना हमने, मान लो ये कुरुक्षेत्र है, इमेजिन करो। अब इस कुरुक्षेत्र से लगते लगते 48 कोस में जितनी भी टेरिटरी पड़ी वहां सबका संबंध धर्म से है। तो इसलिए कहते हैं 48 कोस की परिक्रमा करने का भी अपना एक महत्व था एक टाइम पर। आज खैर हमने यहाँ कहीं कैथल, कहीं करनाल, कहीं जींद ये सब बना दिए। उस जमाने में ऐसे नहीं था, जगह यही थी, लेकिन कहते थे कुरुक्षेत्र से जुड़ी जगह है सारी। तो आज भी कुरुक्षेत्र बहुत लोग स्नान के लिए जाते हैं। कहते हैं कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर है, अगर इसमें स्नान कर लिया जाए तो ये माना जाता है अश्वमेघ यज्ञ कर लिया। अब आज यज्ञ कौन करेगा? कौन घोड़े को सजाएगा और यज्ञ करवाएगा? लेकिन हिंदू धर्म में अश्वमेघ यज्ञ की बराबरी किससे की गई है? हाँ, एक सरोवर है जिसका नाम है ब्रह्म सरोवर। अब इसके बारे में ध्यान से सुनना। ऐसे कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, तो भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि बनाने के लिए सबसे पहली जगह कुरुक्षेत्र चुनी। वहां एक जगह से मिट्टी खोदी उन्होंने और वहां तालाब बन गया। इसी तालाब का नाम है ब्रह्म सरोवर। और जो यहाँ से मिट्टी निकली, उस मिट्टी से सारी धरती का, दुनिया का निर्माण हुआ, ऐसा हम मानते हैं। राजा कुरु की नगरी थी ये कुरुक्षेत्र। यहाँ ब्रह्मा जी ने खोदा जब ये, तो ये पड़ गया ब्रह्म सरोवर। आज ब्रह्म सरोवर बहुत बड़ा, बीच में पानी का पूरा सरोवर है। तुम में से बहुत लोग तो गए भी होंगे, देखा भी होगा। अब यहाँ देखना अगले महीने कितनी भीड़ भाड़, राष्ट्रपति आएंगे, बहुत दुनिया। कारण गीता जयंती महोत्सव हर साल कितना बड़ा एक देश में बड़ा इवेंट है। अब देखो ध्यान से, इसकी लंबाई चौड़ाई एग्जाम में आती है, तो इसकी लंबाई है ज्यादा, 3600 फीट ये लंबा है। यानी वॉक करोगे तो कई किलोमीटर तुम्हें वॉक करना पड़ेगा सिर्फ इस सरोवर के किनारे। और बहुत अच्छी तरह डेवलप कर दिया। इस साइड में सारी दीवार वो बना दी, छोटी छोटी दुकानें टाइप के स्टॉल से लगते हैं, तो पता भी नहीं चलता अब कब 3600 फुट निकल जाते हैं। फिर ऐसे ही अगर तुम इसकी चौड़ाई मापोगे यहाँ से यहाँ, तो 1500 फुट की इसकी चौड़ाई है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ऐसे ही फिर 3600 इस तरफ है। यहाँ भी ऐसे दुकानें हैं, ये रास्ते हैं। यहाँ से तुम जाओगे तो ये रास्ते, इस बीच वाले का नाम क्या है? ब्रह्म सरोवर। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जो एक आदमी था ना जिसने किताब लिखी थी आपकी, ये क्या नाम था इसका? नहीं, सीयू की नहीं, तहकीक ए हिंद, जिसे कहते हैं किताब उल हिंद, हिंदुस्तान के ऊपर लिखी गई थी किताब उल हिंद। किसने लिखी थी ये? अल बरूनी ने। विदेशी है ये अल बरूनी। इसने अपनी किताब में जब हिंदुस्तान का जिक्र किया तो इसका जिक्र किया। जैसे उसने देखा होगा कितनी भीड़ लगती है, इतने लोग स्नान करते हैं। यहाँ पे बेटा बहुत बड़ा स्नान होता है, और जब ये महोत्सव आएगा तो दीप दान करते हैं यहाँ लोग। शाम को इसकी यहाँ ना सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों पे दीप जला देते हैं। तो बहुत सुंदर नज़ारा। देश के राष्ट्रपति, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल, बहुत सारे CMs यहाँ विजिट के लिए आते हैं। ये प्राउड की बात है कि हमारे हरियाणा की इतनी इंपॉर्टेंस ऐतिहासिक काल से है। इसका नाम क्या बताया? किसने अपनी किताब में इसका जिक्र किया? अल बरूनी। किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। इसी को तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। इसी किताब का नाम है तहकीक ए हिंद। और भगवान ब्रह्मा ने यहीं से धरती का निर्माण शुरू किया। जो मिट्टी खोदी उससे क्या बन गया? सरोवर। इसकी लंबाई चौड़ाई बता दी। इससे ना 6-7 किलोमीटर दूर एक और सरोवर है जिसे कहते हैं ज्योतिसर सरोवर। 6.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों में। ज्योतिसर, सर का मतलब बेटा सरोवर होता है। सर, सरोवर, तालाब, तड़ाग ऐसे लिखते थे ना। ज्योति का मतलब प्रकाश। कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक वट वृक्ष है, आज भी कहते हैं वो पेड़ खड़ा है, वट वृक्ष। वट वृक्ष को अक्षय वट कहते हैं। अक्षय मतलब जो खत्म ना हो, बिना क्षय, क्षय होता है खत्म होना, डिकम्पोज। तो ये कभी डिकम्पोज नहीं होगा, इसका नाम रख दिया अक्षय वट। वट वृक्ष को हमारा नेशनल ट्री है ये, इसे कहते हैं बैनियन, और इसी को कहा जाता है बरगद। हरियाणा का स्टेट ट्री ये नहीं है, हमारा स्टेट ट्री है पीपल का। हम पीपल को मानते हैं, देश बरगद को। ये अक्षयवट है। कहते हैं इसी पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। और ये गीता का उपदेश सिर्फ कृष्ण को समझ में आया था, क्योंकि बाकी सब तो कहते हैं उस टाइम पे अंधे हो गए थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं था। जब भगवान अर्जुन, मैंने किसको बोल दिया? अच्छा कोई बात नहीं।
जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप रौद्र बड़ा रूप धारण किया तो इतना ज्यादा प्रकाश था कि बाकी किसी को कुछ दिखा ही नहीं। तब फिर कृष्ण और उनके बीच का संवाद था जिसको हम कहते हैं गीता का सार, कि भाई अपनों को कैसे मारें, अपनों से कैसे लड़े। तब उन्होंने क्या कहा था कि ये तो धरती का नियम है, अगर तुम्हें अधर्म का साथ देना है तो अपना पराया देखो, और अगर धर्म के साथ चलना है तो अपने पराये बाद में, पहले धर्म। यहाँ जाके गीता का सार दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आज भी। क्या सरोवर नाम है इसका? अब मान लो हम यहीं बना लेते हैं, इसकी बाउंड्री बना लेते हैं। ये मान लो बीच का ज्योतिसर सरोवर यहाँ पर है, यहीं पेड़ है, बीच में सरोवर। पहले ये कच्चा था सारा, बाद में इसको पक्का करवाया। और पक्का किसने करवाया? तो पक्का दरभंगा के एक राजा ने करवाया। मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पक्का पिछले वाला इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला है ना, इसको पक्का पूछेंगे किसने करवाया नहीं, लेकिन पक्का कौन सा सरोवर है 3600 1500। अगर इसको देखें तो ये उससे काफी छोटा है। इसका है 1000 फीट लंबाई और 500 फीट चौड़ाई, तो उसके मुकाबले तो काफी छोटा हो गया ना। वो कितना था? और 1500, तो उसके मुकाबले तो ये बहुत छोटा है, तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा। लेकिन गीता का पाठ कहेंगे तो क्या टिक करोगे? ज्योतिसर। ज्योति मतलब लाइट, यानी लाइट ऐसी जगह जहां से इंसान को ज्ञान हासिल हुआ। ऐसा ही ना एक और है छोटा, जैसे जहां भगवान का मंदिर है, थानेश्वर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, सुना है? हाँ देखो नाम, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। महादेव किस भगवान के लिए होगा? हाँ, अब वो पेपर में महादेव लिखेंगे नहीं, पूछेंगे स्थानेश्वर मंदिर किसके लिए है, तो तुम्हें पता होना चाहिए महादेव का मंदिर है। जैसे ब्रह्म सरोवर किससे संबंधित है? ब्रह्मा जी से। ऐसे ज्योतिसर किससे? कृष्ण और अर्जुन से। ऐसे थानेश्वर किससे? महादेव से। थानेश्वर महादेव मंदिर एक्चुअली ना स्थाणु शब्द का मतलब ही भगवान होता है, तो वो थोड़ा बिगड़ के स्थानेश्वर बन गया। एक्चुअल में इसकी जगह थी, इसका नाम था स्थाणु। इसका मतलब शिवजी भगवान होते हैं, स्थाणु। तो ये थानेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं पुराने टाइम से बना हुआ था। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इस मंदिर के पास जो सरोवर है ना, कुंड है, उसमें कोई आदमी स्नान कर ले ऐसा मानते हैं तो उसका एक रोग जिसे हम कहते हैं कुष्ठ रोग, या जिसे कहा जाता है लेप्रेसी, ये फ्री हो जाता है। एक राजा ने वहां स्नान किया और उसके कुष्ठ रोग था उंगली में, वो पूरा खत्म हो गया, ठीक हो गया। तब से इसकी मान्यता बन गई। तो ये कुछ मंदिर हैं। ऐसे ही जींद में एक मंदिर है, उसका नाम है भूतेश्वर मंदिर। क्या नाम है जींद वाले का? भूतेश्वर। भूतेश्वर किसका होगा? भूतों के ईश्वर कौन है? भगवान शिवजी, महादेव का ही है भूतेश्वर। भूतेश्वर मंदिर बीच में है मंदिर, और इसके चारों तरफ, जैसे ये मान लो तालाब, चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बीच में तालाब में ऐसे यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। कोई राजा थे रघुवर सिंह, रघुवीर नहीं लिखते, रघुवर लिख देते हैं। उन्होंने बनवाया था अपनी पत्नी के कहने पर, और कहते हैं कि उनके महल से आसपास से कहीं से अंडरग्राउंड कोई सुरंग यहाँ तक आती थी, ताकि वो रानी जब चाहे तब मंदिर में आके पूजा कर सके। पहले सुरंग बनाने का औचित्य था कि कोई मर्डर ना कर दे। आप रोज एक रूट पे जाएंगे तो आपका दुश्मन आपको देखेगा ना, बड़ा आदमी है, राजा है, या उसकी वाइफ है, या उसके बेटी है, या उसका बेटा, तो उस टाइम को बांध लेंगे कि इस टाइम ये आएगा, मार दो। तो इसलिए राजा अमूमन अपने यहाँ से सुरंग के थ्रू, ये तरीका था। जैसे शाहजहां था, शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई, तो तुम्हें क्या लगता है रोज फ्री होके जाता होगा? कितने दुश्मन बैठे होंगे, तो इसलिए ना उसने गेट कई बनवाए थे, कभी किसी गेट से जाता, कभी किसी गेट से। ये ट्रिक्स होती थी ताकि हमें कोई मार ना पाए। तो ये भूतेश्वर का मंदिर है और जींद में पड़ेगा, जींद का भूतेश्वर मंदिर। ये रानी का तालाब भी कहलाता है। ये जो तालाब है ना, इसी को कहते हैं रानी का तालाब। इसके पति ने, पैसा तो उसने खर्च किया, नाम इसका हो गया। कौन था वो आदमी? रघुबर सिंह। रघुबर सिंह आ गए थोड़े से समझ में ये? अब यही किताब का हिस्सा है, जल्दी से निकालो पेज 159। ऊपर वाला पढ़ा है ना अभी हमने, या नहीं पढ़ा? ऊपर वाला नहीं पढ़ा, जल्दी से पढ़ो। महम चौबीसी, जो मैंने वो चबूतरा दिखाया था तुम्हें, महम चौबीसी का चबूतरा। कितने गांव की पंचायत? 24 गांव। राजनीतिक यात्रा यहीं से शुरू करता है हर आदमी, ठीक है। ये महम रोहतक में है, और इसका निर्माण टिक कर लो, सूदो कलाल ने करवाया था शाहजहां के काल में। शाहजहां के काल में बहुत चीजें बनी, इसलिए क्या कहलाता है ये? स्थापत्य काल का स्वर्ण युग था। इसीलिए क्योंकि आर्किटेक्चर के कितने एग्जाम्पल तो हमारे हरियाणा में हैं। यहाँ लिख लो, जहाँ लिखा है ना शाहजहां के काल, यहाँ लिख लो। आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड था, सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स बनी थी इसके टाइम में। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल,
स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। आगे पढ़ना, इससे स्वर्ग का झरना भी कहते हैं। अभी मैंने दिखाया था ना कुछ भी नहीं है, क्या है वहाँ, खाली पड़ी एक जमीन है, उसे कहते हैं स्वर्ग का झरना। आगे टिक कर लो, महम की शान, तो ये महम की शान है, स्वर्ग का झरना है, क्या कहलाता है, 24वीं चबूतरा। कितने गांव की पंचायत, 24। महम रोहतक में पड़ेगा। आगे देखो, शेख तैयब की गुम्बद, याद है वो छोटी सी एक गुम्बद थी, सलाहकार था ये मुगलों का, पढ़ लो। कैथल में, लिख लो यहाँ, मुगलों का सलाहकार, इसको बनवाया था, इसको लाला मेदिनी मल भी कहते थे, लिख लेना, लाला मेदिनी मल, इसी का नाम था, शेख तैयब का, मेदिनी मल, और मुगलों का सलाहकार था। ठीक करो, इसका निर्माण हजरत शाह सिकंदर ने, जो इसका निर्माण किया उस आदमी का नाम है हजरत शाह सिकंदर। नेक्स्ट टिक करना, गुम्बद पठान वास्तुकला, पठान से समझ गए, हाँ, जो उनके स्टाइल हैं उस हिसाब से बना हुआ है, वो भी ऐसे ही बनाते हैं, गोल गुम्बद ही। इसके बाद ये गुम्बद लाखोरी ईंट से निर्मित, मैंने लाखोरी ईंट दिखाई थी, पतली पतली ईंट होती थी, इनको बादशाही ईंट भी कहते हैं, लिख लो यहाँ, बादशाही ईंट। इसी को काकियां ईंट भी कहते हैं, काकियां, ऐसे लिख देना, काकियां, ये इन्हीं के नाम है ईंटों के, काकियां ईंट, इसी का नाम बादशाही ईंट। बहुत सारी जगह दिखती हैं अगर कहीं नोटिस करें तो। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इसका आगरा का जो लाल किला है ना, वो तो बना ही इससे है, लाखोरी ईंटों से। चलो आगे पढ़ना, बीरबल का छत्ता, इस छत्ते से तो सुरंग जाती थी, कल बताया था मैंने, जयपुर और दिल्ली। कहाँ है ये, नारनौल में। होता है ना, एक बारात गायब ही हो गई, मिली ही नहीं, इसी में से जाती थी वो। ये टिक कर लो, बीरबल का छत्ता, नारनौल, 17वीं शताब्दी में बना। इसका निर्माण भी शाहजहां के दरबारी नारनौल के दीवान राय मुकुंद दास ने करवाया, इसलिए इसे मुकुंद दास का महल या छत्ता भी कहते हैं। तो बीरबल का छत्ता किसने बनवाया है, मुकुंद दास। बीरबल तो बेटा पुराने टाइम का है, मुकुंद दास बाद का। बीरबल के तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी का है ये, क्योंकि शाहजहां का दादा था अकबर, और बीरबल किसके दरबार में था, अकबर। यानी बीरबल की चीजों पे काम एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाके हुआ है। किसने करवाया, क्या नाम है इसका, राय मुकुंद दास, इसी का छत्ता बीरबल का छत्ता, एक ही चीज है ये, मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था ये। ठीक है, यहाँ लिख लो सुरंग, ठीक है, फिर तुम्हें याद आ जाएगा, दिल्ली और जयपुर की तरफ खुलती थी, तो रातों रात भागना हो तो जयपुर और दिल्ली जाने के लिए सुरंगें थी उस टाइम पर। अभी भी ना कई जगह सुरंग जो है मैक्सिमम तो बंद कर दी गई हैं, पर कहीं कहीं अभी भी खुली हुई हैं। हमारे पंचकुला में ना, पंचकुला के ही एरिया में एक बहुत बड़ा गेट है, मुझे भी नाम ध्यान नहीं आ रहा, इसमें आगे आएगा कहीं पर, तो वो महल है बेसिकली, एक पुराने टाइम का बना हुआ। और आज से लगभग 6-7 साल पहले एक बार हम लोग वहाँ गए थे घूमने, तो उसने हमें वो सुरंग, उसने कहा था कि अभी यहाँ अलाउ है, बाकी सब में बंद है। तो सुरंग ना बेटा बड़ी कंजस्टेड होती थी, जैसे नीचे की तरफ उतरेंगे, और वो इतनी मुश्किल में, तो सोच रही इतने बड़े बड़े राजा जाते कैसे होंगे, और भी कटार और कृपाण लेके, कितना मुश्किल था। वो ऐसी क्यों बनाई गई, क्योंकि अगर आप आराम से बड़ी सुरंग बनाएंगे तो चोर भी तो उसी में भागता हुआ जाएगा। अगर आप कंजस्टेड में से निकल रहे हैं, आपके पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जब कोई चोर या इस तरह का आदमी है तो वो तो फंस जाएगा ना। इतनी टेढ़ी मेढ़ी थी कि अगर उसमें टॉर्च ना हो, रोशनी हो, तो आदमी को दिखे ही ना कि रास्ता कहाँ है। इतने जाले लगे हुए, बुरा हाल, क्योंकि मेंटेन तो कर नहीं पाते। उस टाइम पे राजा जहाँ जहाँ रहते थे ना, जहाँ राजा का शयन कक्ष होता था, वहाँ 100% सुरंगें बनती थी कि अगर कभी भागना पड़े राजा को तो रातों रात। और ये सुरंग सीधी अगले उसमें निकलती थी, जैसे मान लो दिल्ली है तो जयपुर निकलेगा आदमी, भागता 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 जयपुर तक जाएगा, वहाँ से भागता भागता आगरा। तो ये सुरंग गुप्त थी, ऐसे नहीं खुलने में सबको दिखेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। नॉर्मल आप चलते जा रहे हैं, गाइड बताएगा कि यहाँ सुरंग है, नहीं तो नॉर्मल आदमी को पता नहीं चलता था। चलो पढ़ो। तो ये हुआ बीरबल का छत्ता। तो 2 सुरंग कहाँ कहाँ, दिल्ली और जयपुर। नेक्स्ट टिक करो, शीश महल फर्रुख नगर में, निर्माण फर्रुख नगर के मुगल गवर्नर, क्या नाम था उसका, फौजदार खान, लिख लो अपने आप, फौजदार खान है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लाखोरी ईंट और झज्जर पत्थर, बिल्कुल ठीक लिखा है ये, इस पत्थर का नाम ही झज्जर पत्थर है, झज्जर पत्थर से बना है ये फूहड़ नकल वाला। लाल किला हमारा शीश महल, यहाँ लिख लो लाल किले की फूहड़ नकल। तो तुम्हारे यहाँ ताजमहल भी और लाल किला भी है, हमारे यहाँ चेरापूंजी भी है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे हरियाणा में। अगला पढ़ना, बीरबल का रंग महल, ये तो खराब सा था ना बिल्कुल, यमुना नगर में। बूढ़िया का रंग महल यही है, लिख लो बूढ़िया, और ये जन्मस्थली कहलाती है बीरबल की हमारी नजरों में। नेक्स्ट टिक करना, कानौड़ का किला,
कहाँ है ये? महेंद्रगढ़। लिख लो कानौड़ ब्राह्मण थे, जाति थी ये कनौड़ या कानौड़? कानौड़ ब्राह्मण, कानौड़ ब्राह्मण। तो कनौड़ का किला महेंद्रगढ़। अब नीचे पहुंचो, दूसरा टेबल स्टार्ट होता है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ये तुम्हें सब आ गए, अब पढ़ के देखो। महेंद्रगढ़, कौन सा भवन लिखा है यहाँ? जल महल। बताओ जल महल दिमाग में है? अब जल और बीच में मुफ्त की जमीन मिली थी शाह कुली खान को। कौन से युद्ध में मदद की थी? पानीपत के दूसरे में। किसने दी थी जागीर? बैरम खां और अकबर ने। जल्दी से टिक कर लो। जल महल नारनौल। शाह कुली खान, नाम टिक मार्क करना। शाह कुली खान, खान सरोवर के मध्य है। सरोवर मतलब पानी का हिस्सा, ठीक है। लाल और बलुआ पत्थर। इसके बाद आगे पढ़ो, एक मुकुंद दास का महल। बताओ मुकुंद दास ने किसके नाम पर बनाया? बीरबल। बीरबल का क्या रंग महल या छत्ता? छत्ता। रंग महल है बूढ़िया वाला जो निगलेक्टेड सा है, ये टिक कर लो। मुकुंद दास का महल भी है, शाहजहां के दीवान थे, ठीक है। बस पढ़ लो आगे। किला अकबर के समय बनाया गया, तब यहाँ बीरबल के ज्यादा आने जाने की वजह से इसे बीरबल का छत्ता भी कहलाता था। लेकिन क्या उस टाइम पे ऐसा था जैसा हमने देखा? नहीं, उस टाइम पे इतना बढ़िया नहीं था। पैसा किसने लगाया? राय मुकुंद दास ने। किसके टाइम पर? शाहजहां। इसलिए शाहजहां के काल को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। उसी के टाइम पे बने हैं ज्यादातर। नेक्स्ट पे आ जाओ, चोर गुंबद। किसके मन में ये था कि ये मेरी मरने के बाद मेरी नहीं बनवाएंगे? हाँ, पढ़ के देखो। नारनौल में है, यहाँ चोर छिपने लगे थे ज्यादा, इसलिए चोर गुंबद नाम पड़ा। फिरोज शाह तुगलक के समय जमाल खान द्वारा निर्मित करवाया गया। ये फिरोज शाह तुगलक जो है ना, वैसे तो ये लोग थे तुर्की लास्ट के, लेकिन इनके टाइम में कम लोग आए थे, ज्यादा नहीं आए। असली पठान किनके टाइम में आए थे? लोधी। उनके टाइम में तो पूरी भीड़ ही चलाई थी यहाँ कि यहाँ रहेंगे आराम से। ये खैर ये भी पठान था, जमाल खान। यहाँ लिख लो, अफगान था ये, अफगान। जीते जी मकबरा बनवा लिया इसने, जीते जी मकबरा, ठीक है। नेक्स्ट टिक करना, महेंद्रगढ़ में किला है, कौन सा? माधोगढ़ का किला। इसे जयपुर के राजा माधव सिंह ने बनवाया। और महेंद्रगढ़ का किला किसने बनवाया? तांतिया टोपे। लिख लो यहीं पर, महेंद्रगढ़ का किला तांतिया टोपे। ये पूछ चुके बेटा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लिख लेना। महेंद्रगढ़ का किला तांतिया टोपे। तांतिया टोपे किसके वफादार सेनापति थे? नाना साहब के, नाना साहब। और नाना साहब किसकी मदद कर रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई की। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई जब वीर गति को प्राप्त हुई तो कौन था उनके सामने लड़ाई में? कैप्टन ह्यूरोज। ह्यूरोज था, उसका नाम ऐसे था, ह्यूरोज। ये था लक्ष्मीबाई के सामने जब वो वीर गति को प्राप्त हुई। चलो नीचे आ जाओ, मंदिर स्थापत्य। 2-3 मंदिर बस पढ़ लेते हैं आज जो मेन मैंने पढ़ा है। पहला टिक करो, ब्रह्म सरोवर। यहाँ नहाने में किसके बराबरी के पुण्य बताते हैं? अश्वमेध यज्ञ। यहीं लिख लो, स्नान इज इक्वल टू अश्वमेध यज्ञ। ये बहुत बड़ा यज्ञ था वैदिक काल का। स्नान इज इक्वल टू डालो मतलब इसके बराबर, अश्वमेध यज्ञ। यहीं लिख लो, लंबाई लेंथ 3600 फीट, लेंथ 3600 फीट, और ब्रेड्थ या विड्थ इसकी 1500 फीट। हाँ बेटा, बेटा वो अलग है, उसमें भी बताऊंगी। उसमें कहते हैं भगवान विष्णु का स्थायी निवास है, वो अलग पॉइंट है, वहां भी ऐड करा दूंगी। पहले यहाँ लिख लो, स्नान इज इक्वल टू अश्वमेध यज्ञ। लंबाई कितनी लिख ली? 3600। और चौड़ाई कितनी? 1500। ये मीटर किलोमीटर नहीं है, ये फीट में है, ठीक है। अब पढ़ो, वामन पुराण के अनुसार थानेश्वर के ब्रह्म सरोवर को राजा कुरु ने, इसको टिक कर लो। वामन पुराण हमारी पुराण है, कितनी पुराण है हमारी? 18। उनमें से वामन पुराण कहती है कि इसको राजा कुरु ने बनवाया था, लेकिन वैसे हम मानते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया था। ये टिक कर लो, राजा कुरु ने खुदवाया। मत्स्य पुराण, ये दूसरी पुराण शुरू हो गई, मत्स्य पुराण सिर्फ पढ़ो, के अनुसार यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। मान्यता है कि ब्रह्मा ने कुरुक्षेत्र की मिट्टी से विश्व बनाया, और जहां से मिट्टी निकाली वो क्या बन गया? वो बन गया ब्रह्म सरोवर। ये सरोवर चारों ओर से पक्का है, इसको टिक कर लो, बिल्कुल पक्का है चारों तरफ से, बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये अल बरूनी की किताब उल हिंद, जिसका एक नाम तहकीक ए हिंद भी है, इसमें इस सरोवर का जिक्र है। तो हमारे कुछ सरोवर बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनमें सबसे पहला नाम हमने किसका पढ़ लिया? ब्रह्म। कितनी लंबाई? चौड़ाई? चारों तरफ से पक्का। किसने अपनी किताब में लिखा? अल बरूनी। क्या लिखा? कि ये किसने, मतलब इंडिया का एक इंपॉर्टेंट स्थल है, और राजा कुरु ने बनवाया। ऐसी हमारी कौन सी पुराण? वामन।
यहाँ किस चीज़ पर मेला लगता है? सूर्य ग्रहण पर। चलो अगले पर आ जाओ। इसके बाद पहले एक बार ज्योतिसर ढूंढो। अगली लाइन में देखो नीचे है 3-4 छोड़ के, ज्योतिसर मिल गया। हाँ, प्रकाश का तालाब मतलब हुआ इसका, लिख लो यहाँ, प्रकाश का तालाब। ज्योति मतलब प्रकाश और तालाब सर, प्रकाश का तालाब। पढ़ो आगे। कुरुक्षेत्र में है। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश, डबल टिक कर लो। ऐसा मानते हैं कि सरस्वती नदी थी यहाँ, ठीक है। वैसे देखोगे तो सरस्वती नदी के तुम्हें ट्रैक अलग दिखेगा, पर जो मान्यता है वो लिखनी पड़ेगी। लिख लो सरस्वती नदी। आगे पढ़ना। पेड़ का नाम टिक करो। बरगद या अक्षय वट, इसी को बैनियन ट्री कहते हैं। नेशनल ट्री है ये हमारा भारत का, बैनियन ट्री। इसके नीचे तो गीता का उपदेश। आगे पढ़ लो। इसका संबंध महाभारत में मारुत, टिक करना, मारुत और पद्म पुराण में दधीची, ये ऋषि मुनि थे दधीची, कहते हैं इनका भी संबंध था। इसी लाइन में आगे टिक करना। महाराजा दरभंगा ने, यहाँ लिखो 1924 में, तब तो गांधी वांधी सब लोग थे यहाँ, 1924 में इसकी चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट लिख लो, पूछेंगे बताओ इसका चबूतरा पक्का किसने और कब करवाया? महाराजा दरभंगा। दरभंगा जिला पड़ता है, पता होगा ना, दरभंगा जगह का नाम है। दरभंगा के महाराज जो थे, कोई राजा भी कह सकते हैं महाराज भी, 1924 में जहाँ गीता का उपदेश दिया वहाँ पक्का करवा दिया अपनी जेब से खर्च करके। लंबाई चौड़ाई लिख लो फटाफट से। इसकी लंबाई कितनी है? 1000 फीट। लिखो लंबाई, लेंथ 1000 फीट, चौड़ाई 500 फीट। उसकी 3600 और 1500 है, इसकी 1000 और 500 है, ठीक है। इसके पास ही अर्जुन और कृष्ण का वो रथ खड़ा हुआ है, देखा तुम लोगों ने? बड़ा सा रथ है वो, है ना, बड़ा सा रथ। वो रथ जो है वो 1967 में बना। लिख लो, लिखो अर्जुन और कृष्ण रथ 1967 में बना, यानी हरियाणा बनने के बाद की बात है वो। कृष्ण और अर्जुन रथ 1967। तो एक तो 1924 में हुआ था, क्या हुआ था 24 में? पक्का। कितने लंबाई थी इसकी? 1000, चौड़ाई 500। कहाँ के राजा ने पैसा लगाया? दरभंगा। उसकी 100% कृष्ण में भक्ति रही होगी, तो कृष्ण के ऊपर उसने कहा भाई कहाँ गीता का पाठ दिया, तो यहाँ पक्का करवा दिया। चलो इसके बाद आ जाओ। एक देखो नीचे से तीसरा चौथा है, भूतेश्वर मंदिर ढूंढो। मिल गया। भूतों के ईश्वर कौन है? शिवजी। शिवजी को भूतों का ईश्वर कहते हैं, जटाधारी। टिक करो। भूतेश्वर मंदिर जींद। शिवजी के मंदिर का निर्माण रघुवीर सिंह ने करवाया। इसका संबंध 48 कोस की परिक्रमा से है। लिख लो रानी का तालाब, इसी का नाम है वो भी, रानी का तालाब, रानी का तालाब। इसके एक दो ऊपर, एक ही ऊपर देखो स्थानेश्वर मंदिर दिखेगा। मिल गया। थानेश्वर, बताओ कौन से भगवान का है? शिवजी का। शिवजी का। हमारा सबसे पुराना मंदिर किस भगवान का है? विष्णु का। कहाँ पर? तोशाम। सबसे पुरानी धार्मिक इमारत क्या है? चनेटी। कितने मीटर ऊंचा? 8 मीटर। ये टिक करो। भूतेश्वर मंदिर जींद। शिवजी के मंदिर, ये तो हो गया ना भूतेश्वर। तो स्थानेश्वर टिक करो, थानेसर कुरुक्षेत्र में। इसका निर्माण टिक करना पुष्यभूति। ये नाम तुम्हें कुछ सुना हुआ लग रहा है? हर्षवर्धन जिस खानदान का था उसका पहला आदमी यही तो था, वर्धन साम्राज्य, पुष्यभूति ने। और पुनः निर्माण सदाशिव राव, ये भी तुमने पढ़ा हुआ है। सदाशिव राव भाऊ, पानीपत का तीसरा युद्ध, ये मराठा था, मराठों का हेड था, ये मारा गया था। ये टिक कर लो। तो ये 2 खानदान के आदमियों के नाम लिखे हैं, एक पुष्यभूति वंश का, वर्धन वंश का, और एक मराठों का। टिक कर लो ये भगवान शिव जी का। तो पुष्यभूति ने निर्माण और पुनः निर्माण सदाशिव राव भाऊ, ये मराठा था। पांडवों और भगवान श्री कृष्ण ने विजय के लिए पूजा की थी। अब ये किसका मंदिर है? शिव जी का। तो भगवान कृष्ण ने किसकी पूजा की है? शिव जी की। कहाँ बैठकर? स्थानेश्वर मंदिर में। पूरा नाम क्या है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर। 3 ही मेन रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा तुमने ब्रह्म सरोवर में देख लिया, महेश के तुमने मंदिर देख लिए। अब रह गया एक कौन सा? विष्णु। सन्निहित करके एक तीर्थ है बेटा, सन्निहित कहते हैं विष्णु का परमानेंट रेजिडेंस है वहां। इसमें ऊपर से देखो दूसरे नंबर पर लिखा है सन्निहित तीर्थ। मिल गया। भगवान विष्णु से संबंधित है, हर टाइम यहाँ भगवान विष्णु का वास है। टिक करना इसमें। थानेसर कुरुक्षेत्र में है। इसी लाइन में पीछे संबंध विष्णु भगवान से।
तीसरी लाइन में टिक करना, भक्त यहाँ पिंडदान करने आते हैं। पिंडदान क्या होता है जानते हो? घर के पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए बहुत लोग हरिद्वार में या कहीं जाके ना भाई पंडित जी से कोई पूजा सी करवा देते हैं, कुछ दान कर देते हैं, वो पानी में अर्पित कर देते हैं, तो ऐसा मानते हैं वो पूर्वजों तक पहुंच गया, इसे बोलते हैं पिंडदान। ये टिक कर लो, भक्त पिंडदान करने आते हैं। नेक्स्ट लाइन में टिक करना, 7 सरस्वती नदियों की धाराओं का संगम। बताओ कौन सी 7 नदियां होंगी ये? सिंधु, सतलुज, सरस्वती, रावी, झेलम, ब्यास और चेनाब। तो उस टाइम में सप्त सिंधव नहीं था, ऐसा मानते हैं। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ नहीं आती, ये तो पंजाब की है, पर बेटा पुरानी मान्यताओं में जो लिखा है हमें वो टिक करना पड़ेगा। ये टिक कर लो, 7 सरस्वती नदियों की धाराओं का संगम। रावण ने भगवान शंकर की पूजा इसी स्थान पर की थी। हम क्या कह रहे हैं, किसका परमानेंट घर है ये? विष्णु का। लेकिन रावण जो श्रीलंका का था उसने कहाँ पूजा की? हमारे सन्निहित में। ये पता है ना, रावण ब्राह्मण था और रावण बहुत पक्का भक्त था। किसका? शिवजी का। रावण में बस एक ही गड़बड़ थी कि उसने थोड़ा सा चीज़ों को अपनी बहन के अकॉर्डिंग ना सुनी होती, शूर्पणखा की बात, तो क्यों यहाँ पे गड़बड़ होती है ना। नहीं तो देखा जाए तो रावण बहुत ज्ञानी था और रावण हमारे भगवानों की पूजा करता था। तो श्रीलंका में बहुत लोग जो तमिल हैं वो हिंदू ही तो है, वो हमारी भगवानों की पूजा वहाँ भी कर रहे हैं, बस वहाँ रावण पूजनीय है। एक चीज़ को छोड़ दें तो बाकी पूजनीय मानते हैं। ऐसे तो हम भगवान श्री राम में भी कभी मानते हैं। जब सीता माता उनके पास गई थी दोबारा, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम पवित्र हो। देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क उठाया ना। अच्छा, माता सीता धरती में समा गई कहाँ? हम हरियाणा के लोग कुछ भी कहते हैं, रियलिटी है नैनीताल में। नैनीताल में वो जगह है जहां माता सीता धरती में समा गई। लेकिन इसका दावा बहुत लोग करते हैं, यूपी कहता है हमारे यहाँ है वो जगह, हम कहते हैं हमारे यहाँ, लेकिन फिर हमने डिटेल देखी कि हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ एक माता थी सीता, नेपाल में उनकी पूजा की जाती थी, तो मानते हैं कि उनका संबंध हमसे था। इसीलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा मान्यता है ना, वो किन भगवान की है? शिव जी। तो इसलिए बहुत ज्यादा स्थल तुम्हें किस भगवान के मिलेंगे? शिव जी। महादेव के सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे, सबसे ज्यादा मान्यता मिलेगी। शिव जी की पत्नी कौन थी? पार्वती। माता पार्वती और शिव जी की शादी के लिए पार्वती के पिता खुश नहीं थे। क्या नाम था उनका? दक्ष नाम था ना उनका, दक्ष। तो दक्ष ने एक बार बहुत बड़ा कोई हवन करवाया, ऐसे कहते हैं हजारों पंडितों ने हवन किया, जिसमें शिवजी को इनवाइट नहीं किया। तो शिवजी उस टाइम पे भ्रमण पर थे, यात्रा पर कहीं, तो उनकी बेटी को पता चला कि तुम्हारे पिता ने इतना बड़ा हवन यज्ञ करवाया, इतना दान कर रहे हैं, तो अपनी बेटी नहीं बुलाई। कहते हैं ये अपने घर गई गुस्से में, उसने अपने फादर से लड़ाई की कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो उसने कहा तूने भाई इससे शादी कर ली और अब मेरी बेइज्जती होती है, ये ऐसे अजीबोगरीब भेष में यहाँ आता है। तो फिर इसने कहते हैं माता पार्वती ये गुस्से में आ गई और ये उस कुंड में कूद गई। हाँ, तो ये सती हो गई। और वहां से फिर इनका शरीर जब जल गया तो विष्णु ने देखा कि, क्योंकि भगवान तो हर जगह विद्यमान थे, उन्होंने देखा ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि शिवजी तीसरे नेत्र में गुस्से में आके अगर खोल देंगे तो पृथ्वी का नाश होगा। तब फिर कहते हैं कि उन्होंने सोचा अब क्या करें, तब तक वो शिवजी आ गए। तो वो पूरा शरीर लगभग जल गया था, तो शिवजी ने अपनी वाइफ को हाथों में उठाया और पूरे धरती ब्रह्मांड की परिक्रमा की। जब परिक्रमा कर रहे थे तो विष्णु ने ब्रह्मा से कहा कि अब जो है ना इसका अंत बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये गुस्से में आके सब कुछ प्रलय आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अभी ये ध्यान में है, आंखें बंद हैं, और इतने में हमारी ड्यूटी है हम इस सती के शरीर को खत्म कर दें, क्योंकि ये सती हो गई। तो उन्होंने इनके शरीर को अपना सुदर्शन चक्र है ना विष्णु के हाथ में, उससे 51 टुकड़ों में काट दिया। अब वो टुकड़ा एक साथ नहीं काटेंगे, तो वो हाथ में थी ना, जगह जगह जहां जहां वो घूमते जा रहे थे वहां शरीर के टुकड़े काटते गए। तो कहीं उनके शरीर का पैर गिरा, कहीं टखना, कहीं बाजू, कहीं उंगली, कहीं माथा। तो 2 चीजें हरियाणा में गिरी थी उनके शरीर की। जहां जहां ये शरीर के अंग गिरे वहां शक्ति पीठ बनी। तो माता सती माँ ही तो माता शक्ति है, और इन्हीं को कहते हैं, जितनी है ना, जितने रूप वो लगभग इन्हीं के हैं। पार्वती के ही रूप हैं ये, सती भी, शक्ति भी और मनसा देवी भी, सब इनका ही है। अब शक्ति पीठ 51 जगह कहते हैं पूरे भारत में हैं अलग अलग, जिनमें से हरियाणा की 2 फेमस हैं। एक तो हमारी मनसा देवी और एक हमारी है जहां उनका टखना गिरा था ना, भद्रकाली। भद्रकाली सती से संबंधित हैं ये।
मनसा देवी में कहते हैं जब लेके जा रहे थे, घूम रहे थे, तो मस्तिष्क का अगला भाग जब सुदर्शन चक्र से कटा तो वो जहां गिरा वहां आज हमारे पंचकुला में कौन सा मंदिर है? मनसा देवी पंचकुला में है। यहाँ मान्यता थी तो लोगों ने छोटा मोटा कुछ कर दिया। आगे जाके चंडीगढ़ के पास एक गांव था मनी माजरा, वहां के किसी राजा ने कहा भाई मेरी मान्यता है और मैंने तो जो दुआ मांगी वो माता ने पूरी की, मैं इनका मंदिर बनवाऊंगा। तो मनी माजरा के एक धन्ना सेठ ने मनसा देवी का टेम्पल बनवाया पहाड़ी के ऊपर। अब वहां बहुत दुनिया जाती है, बहुत लोगों की मान्यता है। ऐसा कहते हैं जो मन में मांग के धागा बांध दोगे वो पूरा हो जाएगा। तो मनसा देवी दुनिया जाती है। इस मनसा देवी पे हरियाणा सरकार ने काम किया अभी पिछले टेन्योर में, 150 सीढ़ियां बनवा दी। पहले मंदिर का रास्ता बड़ा मुश्किल का था, सीढ़ियां बनवाने से क्या हुआ, आना जाना आसान हो गया। तो मनसा देवी किससे संबंधित है? ये माता पार्वती से, सती से, शक्ति से, कुछ भी कह लो, शक्ति पीठ है। दूसरी का नाम क्या है? भद्रकाली। ये भी इन्हीं से संबंधित है क्योंकि काली का रूप भी तो यही है, भद्रकाली। काली के रूप में क्या हुआ, शरीर का इनका पैर का जो लेफ्ट पैर था, दायां, दायां मतलब क्या होता है? राइट का गिरा था। फिर राइट का टखना जानते हो ना, एंकल जिसको बोलते हैं, एंकल, ये उनका जैसे शरीर के हिस्से कट रहे थे तो एंकल हमारे यहाँ एक जगह जाके गिर गई। फिर वहां पे लोगों ने मान्यता बना दी और वहां भद्रकाली का मंदिर बना दिया। तो हरियाणा में माता पार्वती के 2 फेमस साइट हैं, एक मनसा देवी टेम्पल है और एक भद्रकाली। दोनों किससे संबंधित हैं? हाँ, सती से, पार्वती से या शक्ति पीठ से, कुछ भी कह लो, दोनों बस कर लो आज लास्ट। ऊपर से तीसरा देखो, मनसा देवी मंदिर, टिक कर लो, मनसा देवी मंदिर, पंचकुला शक्ति देवी, पेज 159 पर मिल गया, अंडरलाइन करना, मनसा देवी। नवरात्रों का मेला, मनी माजरा के महाराजा गोपाल सिंह, तो मनी माजरा के राजा थे कोई गोपाल सिंह, उन्होंने पैसा लगाया, मंदिर का निर्माण। यहां लिख लो, मस्तिष्क गिरा था। मनसा मतलब मस्तिष्क का अगला हिस्सा, मस्तिष्क गिरा था पार्वती का। कितनी शक्तिपीठ हैं? 51। जितनी पूरे इंडिया में शक्तिपीठ है ना, कामाख्या देवी असम का, ये ज्वालामुखी मंदिर, सब उनके शरीर के ही अंग जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बनी। ये लिख लो, 51 शक्तिपीठ हैं टोटल। आगे पढ़ना इसमें, यहाँ 2-3 चीजें लिख लो। लिखो 150 सीढ़ियां, हरियाणा सरकार, ये अब बनी है बाद में, ठीक है। 51 शक्तिपीठ टोटल लिख लेना। चलो अब इसके बाद आ जाओ, एक और ढूंढो इनका, भद्रकाली का होगा, है नीचे भद्रकाली? नहीं है, होना तो चाहिए इसके आसपास ही। नहीं, अगले पेज पे नहीं है बेटा, यहीं कहीं मिलना चाहिए था। कालका पे आ जाओ। नहीं, कालका नहीं है बेटा, भद्रकाली ही होना चाहिए। भूतेश्वर, बलराम, देवी कूप पे आओ नीचे से, यही था देवी कूप, भद्रकाली इसी को बोलते हैं। देखो सेकंड लास्ट, पेज 159 पे सेकंड लास्ट देखो, देवी कूप, थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, मिल गया। इसके आगे पहले किताब में गलत छपा था, पता नहीं है कि नहीं है, कृष्ण ने गीता का पाठ किया, ऐसा लिखा है, काट दो इसको। ये कहाँ लिखना था? ज्योतिसर में, ये गलत छप गया, इसको काट दो। माँ महाकाली के लिए बना हुआ है, यहाँ लिख लो भद्रकाली, सती को समर्पित। ये है वो देवी कूप। कूप क्या होता है? कुआं। देवी का जहाँ टखना गिरा तो कहते हैं वहां कुआं, कुएं की शेप में एक सरोवर बेसिकली बन गया था। यहाँ लिख लो, भद्रकाली का या सती का या पार्वती का दायां टखना गिरा था। तो शक्तिपीठ है ये भी एक तरह से, दायां टखना, राइट एंकल। आगे टिक करना, माँ महाकाली के लिए बना हुआ है। तो ये भद्र कहे, भद्रकाली लिख लो, महाकाली ही भद्रकाली है। भद्रकाली पूछे, देवी को पूछे तो एक ही के 2 नाम हैं ये। तो कितने माँ पार्वती से या सती से संबंधित कितने स्थल है हमारे? 2। एक में उनका मस्तिष्क गिरा तो बना मनसा देवी, एक में उनका टखना गिरा तो बना कूप, देवी कूप या भद्रकाली। कहाँ है ये भद्रकाली वाला? देखो कुरुक्षेत्र। और ऊपर से मनसा देवी कहाँ था? पंचकुला। तो इसी बेल्ट के आसपास, कुरुक्षेत्र से थोड़ा ऊपर ही तो पंचकुला पड़ता है। चलो बाकी कल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है बेटा।